درس نمبر 6، اس میں ہم پڑھیں گے ہاذیہی۔ جی ہاذیہی، ٹھیک ہے، ہاذیہی کے معنی ہوتا ہے یہ، کیا یہ، جی ایک ہوتا ہے حاجہ، حاجہ، اور ایک ہوتا ہے ہاذیہی۔ یہ حاجہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بتا دیا گیا ہے۔ حاجہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عاقل اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے حاجہ، ٹھیک ہے۔ اب جو حاجی ہی ہے، یہ حاجی ہی ہے، یہ بھی اس کے بھی وہی رول ہے جو حاجہ کے ہیں۔ حاجی ہی لکھیے جو لکھنا چاہتے ہیں، اس کے 4 رول ہیں۔ حاجی ہی یہ واحد کے لیے، واحد کے لیے کون ہے، کیا چلا رہا ہے، احمد قاضی، اس پہ آپ کو لکھنا نہیں ہے، صرف میں لکھوں گا اس پر، ٹھیک ہے۔ ہاں، نمبر 2 یہ قریب کے لیے ہے، جی شیخ، قریب کے لیے۔ نمبر 3 یہ مؤنث کے لیے ہے، کس کے لیے، مؤنث، مؤنث کے لیے ہوگا۔ اور نمبر 4 عاقل، جی عاقل اور غیر عاقل، عاقل، جی شیخ، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی تو حاج ہی سمجھ میں آ گیا۔ یہ آج ہم حاج ہی اس میں مؤنث پڑھیں گے اس درس کے اندر۔ مؤنث کی علامات، مؤنث کی اس کے علامات، مؤنث کی علامات، ٹھیک ہے۔ جی شیخ، لکھیے نمبر 1 التاء المربوطہ، تعاون مربوطہ، ہاں یہ میم ہے، التاء المربوطہ یعنی گول تا، گول تا، ٹھیک ہے۔ جی جیسے سیارتن، سیارتن میں گول تا ہی ہے، جی ہاں، اسی طرح سے ساعتن، جی ساعتن گھڑی، اس میں گول تا ہی ہے، جی ہاں، اسی طرح سے شجرتن، شجرتن میں گول تا ہی ہے۔ جی ہاں، تو جہاں پر بھی التاء المربوطہ آئے گا یعنی گول تا آئے گا، وہ سمجھ جانا کہ وہ مؤنث ہے، وہ مؤنث اسم ہے۔ اب نمبر 2 مؤنث حقیقی، کیا نام ہے، مؤنث حقیقی، حقیقی، مؤنث حقیقی جس کے مقابل میں مذکر ہو، بھائی جس کا اپوزٹ مذکر ہو، جیسے جی ماں ہے، ماں کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ مؤنث حقیقی یعنی
वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में मुज़क्कर हो, जैसे उम्मुन। उम्मुन सब जानते हैं भाई, माँ, माँ एक औरत होती है, जी मुअन्नस होती है। इसी तरह से उख्तुन, जी इसी तरह से ज़ौजतुन। ज़ौजतुन में तो खैर गोलता भी आ गई है, ठीक है। इसी तरह से तालिबतुन, तालिबतुन में भी गोलता आ गई है, लेकिन ये मुअन्नस हकीकी में है। इसी तरह से मुदर्रिसतुन, तो ये सारी मिसालें मुअन्नस हकीकी की हैं। दूसरी मिसाल हो गई पूरी। जी। नंबर 3, अल अलिफुल मकसूरा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख ये दर्स हो चुका है। अच्छे, ये दर्स पढ़ चुके हैं हम। जी शेख। ये मुअन्नस के ताल्लुक से सब पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें। जी शेख, 23 तारीख को आपने पढ़ाया था। अरे यार, तो आप लोग शुरू में ही क्यों नहीं बोल दिए मुझसे कि हम पढ़ चुके हैं? दर्स 7 पढ़ने वाले थे हम लोग। तो आप में से कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं मिला कि जो फौरन उसी टाइम बता देता कि शेख ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलिए कोई नहीं। ये सब हो चुका है ना, ये सबक। जी शेख। यहाँ पर है। जी शेख। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, माशाअल्लाह, जज़ा बारकल्लाहु फीकुम। अद-दर्सुस साबिक़, इस सबक के अंदर भी 7वां सबक है। इस सबक के अंदर भी हम वही चीजें पढ़ेंगे जो दर्स नंबर 6 में पढ़े हैं, ठीक है। जो चीजें हम तकरीबन दर्स नंबर 6 में पढ़े हैं, वही तमाम चीजें तकरीबन इसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाजिही या इस मुअन्नस है, इसी के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। मन हाजिही, ये कौन है, इसके ताल्लुक से सवाल हो रहा है। तो जवाब दे रहे हैं हाजिही आमिनतु, ये आमिना है, ये आमिना है, मुब्तदा खबर, ठीक है। वमन तिलका, और वो कौन है। एक होता है जालिका, ये मर्द के लिए होता है इस्तेमाल, और इसका अपोजिट होता है वर्ड तिलका। तिलका का रूल भी वही होते हैं जो जालिका के होते हैं। तिलका दूर के लिए इस्तेमाल होता है, बईद के लिए इशारा करने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए खास है। कह रहे हैं कि और वो कौन है, यानी ये दूसरी तस्वीर वाली के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं। तो जवाब दें तिलका फातिमा तू, वो फातिमा है। मैंने बताया था कि मुअन्नस जब नाम आता है तो उसमें तनवीन नहीं आती है। मुअन्नस
तनवीन को कबूल नहीं करता है। हाजिही तबीबतुन, ये डॉक्टर हैं। क्या है? ये डॉक्टर हैं। व तिलका मुमर्रिज़तुन, और वो नर्स है। ठीक है, मुमर्रिज़ा नर्स। ये तिल का इसम इशारा है, जो तिल का आ रहा है ना, ये बार बार ये आ रहा है, ये क्या है? इसम इशारा। इसम इशारा है, बईद के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए, दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, आकिल के लिए भी और गैर आकिल के लिए। और इसी तरह से ये मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ गए तिलका के ताल्लुक से? जी। हाजिही मिनल हिंदी, ये हिंदुस्तान से है। व तिलका मिनल याबानी, और वो जापान से है। ये जापान से है और ये हिंदुस्तान से है। ठीक है। हाजिही तवीलतुन, तवीलतुन ये लंबी है। व तिलका कसीरतुन, और वो पस्त पद है, यानी शॉर्ट है। एक तो लॉन्ग होता है, टॉल मैन होता है, एक होता है शॉर्ट मैन। तो ये शॉर्ट मैन है, यानी पस्त कद है, इसकी हाइट ज्यादा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी तक आ रहा है ये सब मुब्तदा खबर है, ये भी मुब्तदा खबर। ठीक है, ये भी मुब्तदा खबर है। इनके ताल्लुक से मैं एक दो चीजें बता देना चाहता हूं कि मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर ये दोनों जेंडर के हिसाब से, जेंडर यानी जिस्म के, जिन्स के एतबार से दोनों सेम होंगे। जो मुब्तदा, अगर देखिए मुब्तदा अगर मुअन्नस है, भाई हाँ मुअन्नस है, तो खबर भी मुअन्नस होगी। ठीक है, ये दोनों सेम होंगी जेंडर के हिसाब से। इसी तरह तिलका कसीरतुन, तिलका मुअन्नस और कसीरतुन भी मुअन्नस। और अगर यहाँ पर होता जालिका वलदुन, तो दोनों मुजक्कर होते, मुब्तदा खबर दोनों। इसी तरह से दोनों का जो एराब होता है, मुब्तदा और खबर दोनों का एराब क्या होता है? मरफू। आखिर में क्या होता है? पेश आता है, पेश आता है। आप कहेंगे कि देखो कि पेश तो आता है, लेकिन तिलका और हाजी पर तो कोई पेश नहीं दिख रहा। लेकिन जो हाजी ही है, हाजी ही, ये तिलका वगैरह है, अस्मा इशारा जो होते हैं, ये महल्लन मरफू है। किस वजह से है? महल्लन मरफू। इसको कहते हैं महल्लन मरफू, क्योंकि ये खबर की जगह में आई है, क्योंकि ये खबर की जगह पर इस्तेमाल हुई है, इस वजह से यहाँ पर जो पेश है वो छुपा हुआ है, महल्लन मरफू है। अब देखिए, मन हाजा, ये कौन है? हाजा हामिदुन, ये हामिद है। वमन जालिका, और वो कौन है? जालिका अलीयुन, वो अली है। देखिए, अस्मा इशारा के बाद अलीयुन के ऊपर दो पेश आया है। और अगर यहाँ पर कोई मुअन्नस नाम इस्तेमाल होता तो वहां पर दो पेश की तनवीन नहीं आती। तिलका दजाजतुन, इसके ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं। तिलका दजाजतुन, क्या वो, दजाजतुन मुर्गी, दजाजतुन मुर्गी, क्या वो मुर्गी है? क्या वो मुर्गी है? आया है, हमजा आया है। इसके जरिए से क्या होता है? सवाल कंफर्म किया जाता है। जवाब देने ला, जब आ के जरिए सवाल होता है, यस नो में जवाब दिया जाता है। ला और नाम के जरिए से जवाब दिया जाएगा। तो जवाब दे रहे ला नहीं, तिल का बक्तुन, वो
बतख है, क्या है? डक। क्या है? DUC के डक। बतख है, बतख। बत्ततुन बतख। इस तस्वीर के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं, इसके ताल्लुक से कह रहे हैं कि मा तिलका, वो क्या है? मा तिलका, वो क्या है? तो जवाब दे रहे हैं कि तिलका बैदतुन, वो अंडा है। बैजतुन अंडा, एग। बैजतुन अंडा, वो अंडा है। हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिसी, हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद की कार है, ये उस्ताद की कार है। और ये वाली, जो ये वाली है, इसके ताल्लुक से कह रहे हैं वतिल का सय्यारतुल मुदीरी, वतिल का सय्यारतुल मुदीरी, और वो प्रिंसिपल की कार है, और वो मुदीर की कार है। अस्मा इशारा इस्तेमाल करके बताएं। करीब के लिए हाजा लेकर आए हैं और दूर के लिए तिल का लेकर आए हैं, ठीक है। और सय्यारतुन, सय्यारतुन से आप पता चल रहा है कि सय्यारतुन क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। हाँ, मुअन्नस है, तो इसीलिए हाजिही और तिल का लेकर आए हैं। करीब के लिए हाजिही लाए हैं और दूर के लिए तिल का लेकर आए हैं। अब इस वाच के ताल्लुक से सवाल हो रहा है। अ साअतु अब्बासिन हाजिही, आ के जरिए से कंफर्म किया जा रहा है। अ साअतु अब्बासिन हाजिही, क्या ये, क्या ये अब्बास की घड़ी है? क्या ये अब्बास की घड़ी है? तो जवाब दे रहे ला, नहीं। हाजिही साअतु हामिदिन, ये हामिद की घड़ी है, ये हामिद की घड़ी है। फिर इस वाली घड़ी की बात चल रही है। तिलका साअतु अब्बासी, तिलका साअतु अब्बासिन, वो अब्बास की घड़ी है, वो अब्बास की घड़ी है। अब कह रहे हैं कि इसके ताल्लुक से कह रहे हैं ज़ालिका दीकुन, दीकुन मुर्गा, दीकुन मुर्गा, ज़ालिका दीकुन, वो मुर्गा है, ये मुर्गा है, ठीक है। मुर्गा समझ गए? मुर्गे की बात चल रही तो जालिका लेकर आए हैं दूर के लिए। जालिका दीकुन, वो मुर्गा है, और ये करीब में है, इसके लिए लाए हैं वतिल का दजाजतुन। देखिए, मुर्गा मुजक्कर है तो जालिका इसमें इशारा लेकर आए हैं। दजाजतुन मुअन्नस है, बोलता आ रही आखिर में, ठीक है। दजाजतुन मुअन्नस है तो मुब्तदा कैसे लेकर आए हैं? मुब्तदा, मुब्तदा भी मुअन्नस लेकर आए हैं, अस्मा इशारा भी मुअन्नस इस्तेमाल किया है, ठीक है। जब आ गया आएगा तमारीन, जी। तमारीन आएगी तो उसी हिसाब से भरना है आपको, ठीक है। अब देख तमारीन कह रहे इक़रा वक्तु, पढ़ो और लिखो। हाजिही मदरसतुन व तिलका जामिअतुन, ये मदरसा है और वो कॉलेज है। ज़ालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, ये गधा है और वो गाय है। ज़ालिका मस्जिद, क्या वो मस्जिद है? ला तिलका मदरसतुन, नहीं वो मदरसा है। हाजा जमालुन, ये ऊंट है। क्या किया? ये किसने किया है? क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही? पता सर नहीं शेख। स्क्रीन गायब हो गई। तो ऑटोमेटिक हो जाता है किस तरह से? नहीं, अगर नेटवर्क अगर चला गया तो होता है। अच्छा ठीक है, देखिए तिल का नाकतुन, वो ऊंटनी है। नाकतुन
اونٹنی، اللہ کے رسول کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ. کیا نام تھا؟ قصوہ. تو اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ ناقتن. وہاں پر آئے ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی کا ہاتھ بھی نہ لگانا. یعنی شعیب علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اس اونٹنی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا. لیکن بدبختوں نے اس اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ ڈالا، اس وجہ سے قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا تھا. کہہ رہے کہ ہی مدرستن، یہ استانی ہے. مدرسہ یہ لیڈیز ٹیچر ہے یا مدرسہ ہے یا پھر وطل کا طالبتن، اور وہ طالبہ ہے. طالبہ یعنی علم حاصل کرنے والی بچی. ہاذا کلب، یہ کتا ہے. وذالک قط، اور وہ بلہ ہے. بلی. قط بلی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہاذا بیت المؤذن، ہاذا یہ مبتدا، بیت المؤذن مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. یہ مؤذن کا گھر ہے. مؤذن یعنی اذان دینے والا شخص. وَتِلْكَ حَدِيقَةُ التَّاجِرِ، اور وہ تاجر کا باغ ہے. حدیقہ باغ، حدیقۃ باغ، حدیقۃ باغ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ادھر کہہ رہے کہ اشر الی الکلمات الاتیتی باسم اشارۃ للبعید ذالک اور تلک، کہ آنے والے اسموں کے لیے کلمات کا اشارہ کیجئے. کون سے کلمات کا؟ جو بعید کے لیے ہے یعنی دور کے لیے ہے، ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنے ہیں؟ ذالک اور تلک استعمال کر کے بتلانے ہیں. کہیں گے انگلش میں بھی کہہ رہے ہیں کہ فل ان دا بلینکس ود ذالک اور تلک، خالی جگہوں میں ذالک اور تلک بھریے. کہیں گے تلک امن. دیکھیے جو مؤنث ہے اس کے لیے تلک آئے گا اور جو مذکر ہے اس کے لیے ذالک آئے گا. ذالک ابن، وہ باپ ہیں. تلک امن، وہ ماں ہے. ذالک قلم، وہ قلم ہے. تلک ملعقۃ، یہ چمچ ہے. اور عین، ذالک عین دو ہے. عین، عین دو ہیں، دو آنکھ ہیں، تو اس لیے کیا ہو جائیں گی؟ یہ مؤنث ہے. تلک تلک عین. ہاں. ذالک حجر، ذالک قمیص. قدر ہانڈی ہے تو اس کو تل کا قدر کہیں گے کیونکہ یہ مؤنث سماعی ہے. مؤنث سماعی ہے. تل کا قدر. تل کا ناقۃ، تل کا نافذۃ، نافذۃ ونڈو. نافذہ جانتے ہیں؟ ونڈو کھڑکی کو بولتے ہیں. تل کا بقرۃ، ذالک مکتب. تل کا ناقۃ، ونڈو نافذۃ. ٹھیک ہے. اور ناقۃ اونٹنی. ذالک مہندس، ذالک مؤذن. تلک ممرضۃ، ذالک سریر. تلک حدیقۃ، تلک طالبۃ. ذالک جمل، تلک بطۃ. ٹھیک ہے. اب کہ
आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी शेख। रिकॉर्डिंग हो रही है, चालू दिख रही है आप लोगों को? जी अच्छा, इसमें एक अर्जेंट कॉल आ गई थी इसलिए। अगर आप डिस्कनेक्ट हुए अल तो फिर से मुमर्रिजा, रिकॉर्ड कर दें, रिकॉर्डिंग चले जाएगी वो। अच्छा वो खत्म हो जाएगी क्या? जी नहीं देखो, मैं मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी हाँ। तो इसमें मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ तो ये दिखा रहा है हाँ स्टॉप तो फिर रिकॉर्डिंग। ठीक है शेफ, चल रही है ना, मेरे हिसाब से चल रही है। इंशाल्लाह। ठीक है शेफ। आपके यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा होगा ना, देखो इसमें देखिए, यहीं पर देखो कोने में, इधर कोने जी में जो शेख, माइक है रिकॉर्डिंग उसमें ऑन है। रिकॉर्डिंग जी लिखा हुआ है, तो चालू है। हाँ, न्यू वर्ड्स में देखिए, अल मुमर्रिजा, मुमर्रिजा कहते हैं नर्स को। अल हदीकतुन बाग, बत्ततुन बतख, अल मुअज्जिन अजान देने वाला, नाकतुन ऊँटनी, बैज़तुन अंडा। ठीक है, जिसको लिखना है वो फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए एक चीज ये बता रहे हैं साहिब किताब, अस्माउल इशारत लिल करीब, अस्मा इशारा करीब के लिए बता रहे हैं। अगर मुज़क्कर है तो उसके लिए हाजा इस्तेमाल किया, मुअन्नस है तो हाजी इस्तेमाल किया, लेकिन करीब के लिए है। करीब के लिए क्या हो रहा है? मुज़क्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजी हाँ ही, जी। ये दोनों करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हाजा मोहम्मदुन, ये मोहम्मद, और हाजी आमिनतु, आमिनतुन नहीं हो सकता क्योंकि मुअन्नस है तो मुअन्नस तनवीन को कबूल नहीं करता है। हाजी आमिनतु, ये आमिना है। अब अस्माउल इशारती लिल बईदी, अस्मा इशारा बईद के लिए, दूर के लिए, दूर के लिए जालिका और तिलका है, लेकिन तिलका मुअन्नस के लिए खास है और जालिका मुज़क्कर के लिए खास है। जालिका हामिदुन, वो हामिद है। तिलका ज़ैनबु, वो ज़ैनब है। ये समझ में आ गए अस्मा इशारा बईद और करीब के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेफ। अच्छा, अब देखिए क्या है, अदरसुस्सामिन, पढ़ते हैं इसको भी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी टाइम काफी है। सबक नंबर 8, सबक नंबर 8 में भी हम कुछ अस्मा इशारा वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जी अस्मा इशारा, इसम एक होता है, देखिए जैसे मुरक्कब इजाफी हुआ था, मुरक्कब इजाफी पढ़ा है ना पीछे हमने, जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से हम पढ़ रहे हैं आज हम मुरक्कब इशारी। मुरक्कब क्या है? ये मुरक्कब, इशारी। हाँ, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी में दो चीजें होती हैं, एक होता है इशारा, एक होता है इशारा, एक होता है इशारा। ठीक है, और एक होता है मुशारुन इलैहि। क्या है मुशारुन? इलही। मीम शीन अलिफ, मुशारुन इलैहि। ठीक है, जी ये दो चीजें होती हैं। अब दोनों चीजों को समझिए, मुरक्कब इशारी जो होता है ये नाकिस होता है, यानी इशारा और मुशारुन इलैहि ये दोनों नाकिस होते हैं, बात को पूरा नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर हाजर रजुलु, ये आदमी, ये आदमी। अब ये आदमी से कोई बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही, नहीं समझ में? नहीं। हाँ, तो इशारा कहते हैं, इशारा इशारा लिखिए, इशारा और मुशारुन इलैहि है ना, तो इशारा कहते हैं जिससे इशारा किया जाए। जैसे हाजा है, हाजा से इशारा किया जा रहा है ना, इसी तरह से जालिका है, इससे इशारा किया जा रहा है। तो लिहाजा जिससे इशारा किया जाए उसको कहते हैं इशारा, इसम इशारा। मिटाऊं क्या इसको?
लिख रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ, एक है इशारा। इशारा कहते हैं जिससे जिससे इशारा किया जाए। ठीक है, एक है मुशारुन इलैहि। मुशारुन मुशारुन इलैहि। मुशारुन इलैहि कहते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाए। जिसकी तरफ इशारा किया जाए। इशारा किया जाए। जिसकी तरफ इशारा किया जाए। आ गए समझ में? जी जी। असल में मैं भी, मेरे पास टैबलेट तो है, लैपटॉप भी है, लेकिन मसला वही है टाइपिंग लिखने का। मैं एक दूसरा टैबलेट लेना चाहता हूँ इंशाल्लाह, जिससे पेन से लिखा जाए, तो उसमें क्या है, लिखने में आसानी होगी और स्क्रीन पे साफ दिखाई देगा क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हाथ से लिखने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, मुशारुन इलैहि समझ गए? मुशारुन इलैहि जिसकी तरफ इशारा किया जाए। ठीक है, जी जैसे मुरक्कब इजाफी नाकिस होते हैं, इसी तरह से मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी में दो चीजें आती हैं, एक इशारा आता है और एक मुशारुन इलैहि आता है। ये भी इसी तरह से नाकिस होते हैं जैसे मुरक्कब इजाफी नाकिस होता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई चीज नाकिस है, अधूरी है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो उसको बात को समझाने के लिए एक दूसरी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक नया वर्ड लाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हाजा रजुलु, ये आदमी, ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है। अब बात समझ में आ गई? जी शेख हाँ, शान। तो ताजिरुन लेकर आए हैं एक लफ्ज। ठीक है, हाजा रजुलु ताजिरुन। देखिए, हाजा ये इशारा है और रजुलु मुशारुन इलैहि है। ठीक है, ये दोनों मिलकर मुब्तदा बने हैं। ये दोनों मिलकर मुब्तदा बने हैं, मुब्तदा मरफू। ठीक है, और ताजिरुन ये खबर है। जो हाजा है, जो ये हाजा है, इसके बारे में है कि ये कभी खबर नहीं बनता है। हाजा कभी खबर नहीं बनता। कभी कभी ऐसा हुआ हो तो अलग बात है, वरना अक्सर और बेशतर ये खबर नहीं बनता है, बल्कि ये मुब्तदा ही होता है। ठीक है, अब देखिए, हाजा रजुल ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है। वज़ालिका रजुल तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर है। वो आदमी डॉक्टर है। इस्मु ताजिरी महमूदुन। इस्मु ताजिरी महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है। वस्मु वस्मु तबीबी सईदुन। देखिए, हमजा वसल को हमने खत्म कर दिया है, व इस्मु नहीं पढ़ रहे, वस्मु तबीबी। ठीक है, वस्मु तबीबी सईदुन, और डॉक्टर का नाम सईद है। हाजल बैतु लित्ताजिरी। हाजल बैतु लिखता जी। लित्ताजिरी, ये ताजिर का घर है। ये ताजिर का घर है। वजालिकल बैतु लित्तबीबी, और वो डॉक्टर का घर है। अब बाज लोग इसका तर्जुमा ऐसे भी करते हैं, हाजल बैतु लित्ताजिर, ये घर ताजिर के लिए है और वो घर डॉक्टर के लिए है, इस तरह से। लेकिन सही बेहतर तर्जुमा ये है कि ये घर ताजिर का है और वो घर डॉक्टर का है। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी। अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर, ताजिर का घर अमामा। अमामा कहते हैं, अमामा कहते हैं सामने। अमामा का माना क्या है? अमामा का मीनिंग क्या है? सामने। 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 बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है। ताजिर का घर मस्जिद के सामने सामने। है। अब अमामा के ताल्लुक से कुछ चीजें लिखिए।
अमामा का माना मैंने बतला दिया, मीनिंग बता दिया। अमामा का माना क्या है? सामने। सामने। अच्छा, ये ज़र्फ़ मकान है। क्या है ये? ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान, मकान यानी जगह, यानी इसके जरिए से किसी जगह के बारे में पता चलता है। ठीक है, जी ये ज़र्फ़ मकान है इसी तरह से। और ये ज़र्फ़, जो ज़र्फ़ होता है ये वाला ज़र्फ़, अक्सर और बेशतर इस पर फतहा आता है। अमामा, अमामी या अमामू नहीं होता, अमामा ही होता है। ठीक है, ये अमामा ही होता है अक्सर और बेशतर। जब भी ये किसी इसम पर दाखिल होगा, किसी इसम से ये पहले आएगा, भाई दाखिल होने नहीं, पहले ही तो आएगा इसम से, तो ये मुजाफ होगा। तो क्या होगा ये? मुजाफ। अमामल मस्जिदी, ये ज़र्फ मतलब क्या होता है शेख? ज़र्फ का मतलब? एक सेकंड। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। जी अलहमद। जी शेख। हाँ। अमामा, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने। तर्जुमे से भी पता चल रहा है कि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है। और अमामा अल मस्जिदी, इसके एराब से भी पता चल रहा है कि मुजाफ मुजाफ इलैहि है। तो अमामा क्या होता है? सामने। ज़र्फ मकान में ज़र्फ मतलब क्या होता है? ये ज़र्फ में दो चीजें आती हैं, एक मकान और एक जमान। ठीक है, जी ये अमामा जब ये किसी इसम से पहले आएगा, इसम मस्जिद है, मस्जिद नाउन है, पता चल रहा है, इससे पहले आएगा तो ये मुजाफ बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। वबैतु तबीबी खल्फल मदरसती। खल्फा माने पीछे, खल्फा यानी पीछे। और डॉक्टर का घर मदरसा के पीछे है। डॉक्टर का घर मदरसा के पीछे है। खल्फा का माना पीछे। ठीक है, यहाँ पर ये भी मुजाफ ही है, खल्फा भी मुजाफ ही है। अब देखिए, लिमन हाजिही सैयारतु, लिमन हाजिही सैयारतु, ये कार किसकी है? वलिमन तिल का, और वो कार किसकी है? इसमें कार का फोटो तो नहीं है, लेकिन सवाल हो रहा है। ठीक है, ये कार किसकी है और वो कार किसकी है? हाजिही सैयारतु लित्तबीबी, ये कार डॉक्टर की है। व तिल का लित्ताजिरी, और वो ताजिर की है। यहाँ पर जो लित्ताजिरी लित्तबीबी आया है, जो लाम आया है, ये लाम हर्फ जर है। लाम क्या है? ये हर्फ जर है। और जर जब आता है तो अपने
اسم کو مجرور کر دیتا ہے. हाजिही सय्यारतु मिनल याबानी, हाजिही सय्यारतु मिनल याबानी, और ये कार जापान से है, ये कार जापान से है. वतिल का मिन अमरीका. देखिए गौर कीजिए, हाजिही सय्यारतु मिनल याबानी, याबानी है ये, क्योंकि मिन हर्फ जर है. पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने सबसे पहले शुरू में? मिन हर्फ जर था. जब मिन आएगा तो अपने इसम को क्या देता है? जर देता है. शेर तो मिनल याबानी होगा या मिनल याबानू होगा? याबानी. याबानी. तो ये कार जापान से है. वतिल का मिन अमरीका. अब देखिए असल जुमला जिसके मैं बताना चाह रहा था. यहाँ पर भी मिन हर्फ जर है, लेकिन यहाँ पर अमरीका, अमरीका में जेर दिख रहा है. जी हैं? भाई अमरीका मिन आ गया है तो अपने इसम को क्या देगा? ये जेर देगा. अमरीकी होना चाहिए था, लेकिन अमरीका है. ठीक है. मिन हर्फ जर है और अमरीका के आगे अलिफ आया है. क्या आया है? अलिफ आया हुआ है. तो जब अलिफ आता है तो ये जर को कबूल नहीं करता है. किसको? जेर को ये कबूल नहीं करता है जब अलिफ आता है. अमरीकी नहीं हो सकता, अमरीका होगा, क्योंकि अलिफ आ गया है. ठीक है. और इस अलिफ के की वजह से जो जेर आता वो खत्म हो गया है, फतहा आ गया है. सिर्फ अलिफ का रोल है, इसी वजह से इसको इसने जेर को खत्म किया है. जब अलिफ आता है तो वो तनवीन को हटा देता है, तनवीन को खत्म कर देता है, भले ही चाहे उससे पहले हर्फ जरी ही क्यों ना आया हो. तमारीनु देखिए, अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए. मन हाजर रजुलु, ये आदमी कौन है? तो जवाब देंगे हाजर रजुलु ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है. मन ज़ालिका रजुलुन, वमन ज़ालिका रजुलु, वमन ज़ालिका रजुलु, वो आदमी कौन है? तो जवाब देंगे ज़ालिका रजुलु तबीबुन, आदमी डॉक्टर है. मस्मुत ताजिर, मस्मुत ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है? क्या नाम है? इसमुत ताजिरु मोहम्मद. इसमुत ताजिर तबीबुन मसऊदुन, क्या नाम था? मसूद है क्या? क्या नाम था उसका? हाँ महमूदुन. इसमुत ताजिरी महमूदुन. हाँ. मस्मुत तबीबी, डॉक्टर का नाम क्या है? इसमुत तबीबी मसऊदुन, डॉक्टर का नाम सईदुन. हाँ सईद है, सईद है. मिन आइना सय्यारतु तबीबी, मिन आइना सय्यारतु तबीबी. ये कार कितनी है? ये कार तबीब की है. डॉक्टर की कार कहाँ से है? डॉक्टर की कार कहाँ से है? सय्यारतु तबीबी मिनल याबानी. हाँ मिनल याबानी यहीं पर है, सही है. अब फिर सवाल कर रहे हैं. मिन आइना सय्यारतु ताजिरी, और ताजिर की कार कहाँ से है? सय्यारतु ताजिरी मिन अमरीका, इन अमेरिका. ताजिर की कार अमरीका से है. आइना बैतुत ताजिरी, आइना बैतुत ताजिरी, ताजिर का घर कहाँ है? बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिद, मस्जिद. ताजिर का घर मस्जिद के सामने है. आइना बैतुत तबीबी, डॉक्टर का घर कहाँ है?
بیت الطبیبی خلفل خلفل مدرستی۔ خلفل بھائی مسجد ہاں تو آگے پیچھے اگر ہو گئے ہو، خلفہ امامہ ہو گئے ہو تو کر لیجیے گا، کوئی دقت نہیں، کتاب سے دیکھ کر۔ ہاں مسجد کے یا مدرسہ کے پیچھے ہے یا پھر مسجد کے سامنے ہے، دیکھ لیجیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ مدرستی ہاں تاجر کا گھر، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر خلف مدرسہ کے المدرسی پیچھے۔ اب آگے دیکھیے، اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ حاج الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے۔ وذالک الولد محمود، اور وہ لڑکا محمود ہے۔ حاج الرجل مدرس، یہ آدمی استاد ہے۔ یہ وذالک آدمی الرجل استاد ہے، مہندس، ولا اور وہ آدمی ولا رجل مہندس، انجینئر ہے۔ وہ مہندس کتاب انجینئر ہے۔ حاج الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے۔ وذالک الکتاب قدیم، اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ہذہ السیارۃ لعلی، یہ کار علی کی ہے۔ وتلک لخالد، اور وہ خالد کی ہے۔ ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وذالک الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہی لعباس، ہی لعباس، یہ عباس کی ہے۔ ھذا البیت للطبیب، ھذا البیت للطبیب، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا ہوا للمدرس، نہیں وہ استاد کا ہے۔ ھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا یہ دراجہ سائیکل، دراجہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ کو کہتے ہیں نا۔ ھذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ جواب دے رہے ہیں نعم، ہاں۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ من ھذا الولد، میں نے بتایا شروع میں من آتا ہے، من نہیں آتا ہے۔ من بہت کم آتا ہے، زیادہ تر من ہی آتا ہے۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ ہوا طالب من العراق، نہیں سوری، یہاں پر یہ من ہی ہے۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا، من ھذا الولد، من ہی ہے۔ من آئینہ ہوتا جا کر یہ کسی جگہ کے تعلق سے سوال ہوتا، تو یہاں پر سوال ہے من، یہ لڑکا کون ہے؟ تو کہیں گے وہ عراق کا طالب علم ہے۔ ہوا طالب من العراق، وہ طالب علم ہے کہاں سے؟ لیکن عراق سے ہے۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید یہاں پر آئینہ وغیرہ چھوٹا ہوا ہے، من آئینہ ھذا الولد ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں۔ آگے دیکھیے، اذالک البیت، اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ کیا وہ گھر نیا ہے؟ جواب لا، نہیں، ہوا قدیم جدا۔ اب جدن آیا ہے، جدن کا معنی ہوتا ہے بہت، جدن کا معنی بہت، نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ کیا جواب ہے؟ نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ ھذہ السیارۃ من الیابانی، یہ کار جاپان سے ہے۔ وتلک من سویسرا، سویسرا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ سوئٹزرلینڈ کو۔ وتلک من سویسرا، اور وہ سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ تو سویسرا میں بھی الف آیا ہوا ہے، حرف جر آیا ہے من، لیکن الف آ گیا ہے، تو اس وجہ سے جیر کو ختم کر دیا ہے۔ ھذا السکین من المانیہ، المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو، المانیہ کسے کہتے ہیں؟ جرمنی، جرمنی۔ سکین کہتے ہیں چاقو کو، سکین کسے کہتے ہیں؟ چاقو
चाकू को। हाजा सिक्कीनु मिन अल्मानिया, ये चाकू जर्मनी का है, ये चाकू जर्मनी का है। व तिलकल मिलअक़तु मिन इनकलतरा, इनकलतरा, मिलअक़तुन माने क्या है? इंग्लैंड। चम्मच। क्या है? मिन मिलअक़तुन माने क्या है? मिलअक़तुन चम्मच, मिलाकतुन, अच्छा मिलाकतुन। चम्मच। व तिलकल मिलअक़तु, और वो चम्मच, इनकलतरा इंग्लैंड से है। कहाँ से है? इंग्लैंड। इंग्लैंड। इनकलतरा का माना इंग्लैंड, ठीक है। ये चाकू जर्मनी से है और वो चम्मच इंग्लैंड से है। अब आगे देखिए, एक बड़ा अल मिसाल, मिसाल अल आतिया सुम्मा हव्वलिल, सुम्मा हव्विलिल जुमल आतियता मिसलहु। नीचे कुछ मिसालें आई हुई हैं, फिर उनको जुमला में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस में। जैसे है हाजा किताबुन, ये किताब है, तो इसको अब एक सेंटेंस के रूप में दिया गया है, ठीक है। इसको सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है। हाजा किताबुन, मुब्तदा खबर हो गए हाजा किताबुन, ठीक है। अब बना रहे हाजल किताबु, इसी को अकेले को मुब्तदा बना दिया गया। अब हाजल किताबु, ये किताब। समझ में आ रहा है कुछ? हाजल किताबु, ये किताब। अब ये किताब है नहीं कह सकते हम, ये किताब, सिर्फ इतना कहेंगे ये किताब। ली मुहम्मदिन, जार मजरूर आ गए, लाम आ गए जार। ली मुहम्मदिन, ये किताब मोहम्मद की है, ये किताब मोहम्मद की। मिसाल देखिए फिर से, हाजा किताबुन, ये किताब है, ये किताब है, यहाँ पर तर्जुमा करेंगे, लेकिन यहाँ तर्जुमा नहीं करेंगे। ये हाजल किताबु, ये किताब, यहाँ करेंगे हाजल किताबु, नहीं हाजा किताबुन तर्जुमा करेंगे ये किताब है, और इधर कहेंगे ये किताब ली मुहम्मदिन, मोहम्मद की है, तब तर्जुमा होगा पूरा ये किताब मोहम्मद की है। समझ में आ गया इतना? मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो ये मिसाल दी गई है ये नकिरा की दी गई है। भाई आखिर में तनवीन आई है ना, भाई किताबुन पर दो पेश की तनवीन आई है कि नहीं आई है? जी। तो ये इस तनवीन को खत्म कर कर इसको अलिफ लाम के जरिए से मारिफा बना रहे हैं एक तरह से। हाजल किताबु, हालांकि मुसाफिल ही है वैसे, लेकिन अल किताबु को देखेंगे तो सिर्फ अकेला अल किताबु को, तो ये मुसाफ बन मारिफा बन रहा है, ठीक है। हाजल किताबु यहाँ पर अलिफ लाम से बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए मिसालें कुछ आएंगी आगे तो समझेंगे आप। जैसे हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। अब कहेंगे हाजा तबीबु, क्या कहेंगे? हाजा तबीबु, हाजा तबीबु मिनल हिंदी, ये डॉक्टर हिंदुस्तान से है। अब ये जो सेंटेंस है हाज ही सय्यारतुन, ये कार है। अब कहेंगे हाज ही सय्यारतु लिल मुदीरी, हाज ही सय्यारतु लिल मुदीरी, ये कार प्रिंसिपल के लिए है। जालिक वलदुन, वो लड़का है। अब कहेंगे जालिकल वलदु, जालिकल वलदु वलदुब्नुल मुदर्रिसी, वलदुब्नुल मुदर्रिसी, वो लड़का उस्ताद का बेटा है। तिलका साअतुन, वो घड़ी, वो घड़ी है। तिलका साअतुन, वो घड़ी है। अब इधर देखिए तिलका साअतुन, नहीं तिलका साअतु, तिलका साअतु अलिफ लाम आ जाएगा। तिलका साअतु मिन सुवेसरा, वो घड़ी स्विट्जरलैंड से है। हाजा बैतुन, ये घर है। हाजल बैतु लिल मुहंदिस, ये घर मुहंदिस का है। हाजा कलम, ये कलम है। हाजल कलम लि अब्बासिन, ये कलम
عباس کا ہے. ذالک رجل وہ آدمی ہے. اب ذالک الرجل مؤذن وہ آدمی اذان دینے والا ہے، مؤذن ہے. ہاذہ بیضۃ یہ انڈا ہے. ہاذہ البیضۃ ہاذہ البیضۃ کبیرۃ یہ انڈا بڑا ہے. ھذا مندیل یہ رومال ہے. ھذا المندیل وسخ یہ رومال گندا ہے. ھذہ حقیبۃ یہ بیگ ہے. ھذہ الحقیبۃ للمدرس یہ بیگ استاد کا ہے. آگے سمجھ میں کچھ ابھی نہیں آیا؟ بولیے جلدی سے، بتائیے کچھ تو بتائیے، بولیے. سر تھوڑا تھوڑا آ گیا. دیکھیے یہ مثال دی گئی ہے، اسی مثال سے ہمیں سینٹینس بنایا ہے. دیکھیے یہ جو مثال دی گئی یہ نکرہ والی مثال ہے. ھذا مندیل یہ رومال ہے. یہ تو سمجھ میں آ گئے نا آپ کو؟ جی جی اب اسی جو مثال ہے یہ ھذا مندیل ہے، تو اسی میں الف لام جوڑ دیا گیا، المندیل. ھذا المندیل کر دیا ہے صرف، اور کچھ نہیں کیا ہے. سبھی کے اندر الف لام لگایا ہے. ھذا البیضۃ ذالک الرجل ھذہ الحقیبۃ یہاں جو آئے گا خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ الف لام جوڑا گیا ہے صرف. ھذہ الحقیبۃ للمدرس. اب آیا سمجھ میں؟ جی سر. ہاں کون بول رہی تھی؟ ایک لڑکی بول رہی تھی نا. آیا آپ کو سمجھ میں کچھ؟ جی سر. ہاں تو سینٹینس بنایا گیا ہے ادھر، تو اس میں صرف الف لام جوڑا گیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے، صرف وہی کی وہی سینٹینس ہے. ھذہ البیضۃ کبیرۃ یہ انڈا بڑا ہے. آگے دیکھیے، اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلۃ واجوبۃ مثلہ. نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہیں ان کو پڑھیے. ثم کون پھر ان کو سوال و جواب کی مثال میں بنائیے. مثال دیکھیے، لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے؟ اب جواب دے رہے ہیں ھذا الکتاب لمحمد. یہاں محمد دیا گیا ہے لیکن اسی کو ورڈ کو بنا دیا گیا کیا؟ لمحمد محمد کی ہے. اب یہ ایک مثال ہے، یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب جی سر. ہمارے پاس تصویریں ہیں. اب سوال بنے گا لمن ھذا القلم، جیسے یہ بنا ہے لمن ھذا الکتاب، اسی طرح سوال بنے گا لمن ھذا القلم، لمن ھذا المفتاح، لمن ھذہ السیارۃ. یہاں کیا آئے گا؟ ھذہ آئے گا کیونکہ کار مؤنث ہے. لمن ھذہ البقرۃ گائے، گائے کو کیا کہتے ہیں؟ بقرہ. لمن ھذہ البقرۃ. جیسے یہ سوال ہے یہاں ھذا استعمال ہوا ہے، کتاب کیونکہ مذکر ہے، جو چیز مذکر اس کے لیے ھذا استعمال کریں گے، اور جو مؤنث ہے ان کے لیے ھذہ استعمال کریں گے. ہاں دیکھیے اب یہاں پر سوال بنا ہے، یہاں سوال بنا ہے لمن ھذا القلم. یہ پین کس کا ہے؟ جواب دیں گے، ادھر جواب دیں گے ھذا ھذا القلم عباس. عباسی. ھذا القلم لعباس. عباس تو دے رکھا ہے لیکن اس کو بنائیں گے تو لعباس. لام حرف جر، جار مجرور بنا کے بنائیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ ھذا القلم لعباس. لمن ھذا المفتاح مفتاح کنجی. یہ چابی کس کی ہے؟ تو جواب دیں گے ھذا ھذا المفتاح لعلی. یہی. ادھر سوال بن رہا ہے لمن ھذہ السیارۃ یہ کار کس کی ہے؟ تو جواب دیں گے ھذہ السیارۃ ھذہ السیارۃ لمدیر. یہ کار پرنسپل کی ہے. لمن ھذہ البقرۃ یہ گائے کس کی ہے؟ کہیں گے کہ هذه البقرة ھذہ البقرۃ الفلاح الفلاح یہ گائے کسان کی ہے. فلاح کسے کہتے ہیں؟ کسان کو. لمن یہ هذه تمرین آئی سمجھ میں آپ کو؟ هذه الحقيبة للمدرس. بتائیے یہ والی تمرین ہے جو تمرین نمبر 4 ہے جو
امری نمبر 4 سمجھ میں آیا کچھ؟ جی شیخ. جی شیخ. اچھا اسی میں آگے سینٹینس بھی ہے. اب سوال بنے گا لیمن ہاذہ الحقیبۃ، یہ بیگ کس کا ہے؟ ہاذہ الحقیبۃ، ہاذہ الحقیبۃ المدرسی، ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہ بیگ مدرس کا ہے. لیمن ھذا الکرسی، کرسی مذکر ہے، یہ کرسی کس کی ہے؟ ھذا الکرسی لعمار. یہ ہماری. اب دیکھیے ادھر لمن ھذہ الدجاجۃ، لمن ھذہ الدجاجۃ، یہ مرغی کس کی ہے؟ جواب دے رہے ہیں ھذہ الدجاجۃ بنت الفلاح، بنت الفلاح، کسان کی بیٹی کی. کسان کی بیٹی کی ہے. لمن ھذہ الساعۃ، ساعۃ گھڑی مؤنث ہے تو ھذہ لائیں گے. لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ الساعۃ، ھذہ الساعۃ لابن المدیر، یہ گھڑی مدیر کی بیٹے کی ہے. لمن ھذا البیت، بیتن گھر ہے تو مذکر ہے. لمن ھذا، ھذا استعمال کیا. لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ ھذا البیت الطبیب، ایک یہ گھر طبیبی ڈاکٹر کا. ڈاکٹر کا ہے. لمن ھذہ الملعقۃ، لمن ھذہ الملعقۃ، یہ چمچ کس کی ہے؟ ھذہ الملعقۃ الطالب، یہ طالب علم کی چمچ ہے. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 5، تامل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں کو پورا کیجیے. البیت ہے تو اس کو جیر حرف جر داخل کر کر کیا بنا رہے ہیں؟ اس کو حرف جر داخل کر دیں گے تو الف لام گر جاتا ہے؟ نہیں، وہ یہ پیش ہے جو پیش ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حرف جر آتا ہے، حرف جر عمل کرتا ہے، وہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ زیر دے زیر. دیتا ہے. البیت یہ معرفہ ہے تو فی البیتی، فی البیتی گھر میں، من البیتی الی البیتی. المستشفى ہاسپٹل. سینٹینس بنا کے دیکھیے سینٹینس کیسے بن رہے ہیں. المستشفى سے یہاں پر حرف جر داخل کیا گیا پہلی مثال کے اندر، فی داخل کیا، من داخل کیا، الی داخل کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ہر مثال کے اندر ہی فی، من اور الی کو داخل کر رہے ہیں. المستشفى ہاسپٹل، فی المستشفى، فی المستشفى یہ کیا ہے؟ ہاسپٹل میں. من المستشفى اور الی المستشفى، ہاسپٹل تک، ہاسپٹل سے. امریکہ، فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ. المانیہ، فی المانیہ، من المانیہ الی المانیہ. اب یہاں پر دیکھیے اعراب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں اعراب کی وجہ سے بتلا رہے ہیں کہ اعراب بدلا کیوں نہیں ہے حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے بھی. دیکھیے یہاں پر اور یہاں پر دونوں میں، دیکھیے یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، ان سب میں حرف جر داخل ہوا ہے لیکن اعراب نہیں بدلا. یہاں پر بھی حرف جر داخل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ الف آیا ہے. الف آیا. کیونکہ الف آ رہا ہے، اور الف آتا ہے تو وہ زیر کو نہیں لگنے دیتا. ہاں وہ زیر کو قبول نہیں کرتا ہے. کتنی تمرین ہو گئی اس سبق میں سوچ رہا ختم ہو جائے تو کل نواں سبق پڑھ لیتے. اچھا ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گیا. تھوڑا سا باقی، تھوڑی سی اور قربانی دینی پڑے گی آپ لوگوں کو. اقرا واکتب، پڑھو اور لکھو. ھذا الطبیب من انکلترا، یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے، یا انگلینڈ، یہ ڈاکٹر انگلینڈ کا ہے. ذهب حامد، کیا ہے؟ ذهب حامد الى فرنسا، الى فرنسا. حامد فرانس گیا، حامد فرانس گیا. اب دیکھیے ذهب یہ فعل ہے، حامد یہ فاعل ہے. حامد کیا ہے؟ فاعل ہے. فائن.
इला फ्रांसा, ये जार मजरूर है, लेकिन अलिफ आने की वजह से फ्रांसा के नीचे जेर नहीं आया है। महमूदुन मरीदुन, महमूद बीमार है। हुवल आना फिल मुस्तशफा, वो अभी हॉस्पिटल में है। हुवल आना, आना के मैंने बारे में बताया, नून पर हमेशा जबर होता है इसका, ये मबनी होता है। हुवल आना फिल मुस्तशफा, वो हॉस्पिटल में है। ज़हाबा अब्दुल्लाही, ज़हाबा अब्दुल्लाही मिन अल्मानिया इला इनकलतर्रा। अब्दुल्ला अल्मानिया का माना क्या बताया था? जर्मनी। जर्मन। अब्दुल्ला जर्मनी से इंग्लैंड गया। अब्दुल्ला जर्मनी से इंग्लैंड गया। हादल किताबु लिईसा, ये किताब ईसा की है। वजालिकल किताबु लिमूसा, और वो किताब मूसा की है। हादल मुहंदिसु मिन अमरीका, ये इंजीनियर कहाँ से है? अमेरिका से, अमेरिका से। अमेरिका से है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि रीड कीपिंग इन माइंड द रोल पार्टनिंग टू खल्फा एंड अमामा विच आर मुसाफ। ठीक है, खल्फा और मुसाफा जब ये किसी इसम के साथ मिलकर आते हैं तो ये मुसाफ बन जाते हैं। ये पढ़ो। अस्सबूरतु खल्फ अमामत तालिबी, सबूरा कहते हैं ब्लैक बोर्ड को। सबूरा किसे कहते हैं? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को। लिखिए, कह रहे हैं कि अस्सबूरतु मुब्तदा बन गया, बना कि नहीं बना? अस्सबूरतु अमामत तालिबी, मुजाफ मुजाफिले बनकर खबर। ब्लैक बोर्ड तालिब इल्म के सामने है। ब्लैक बोर्ड कहाँ है? तालिब इल्म के सामने है। वहिया खल्फल मुदर्रिसी, वहिया खल्फल मुदर्रिसी, और वो मुदर्रिस के उस्ताद के पीछे है, और वो उस्ताद के पीछे है। अब अमामा और खल्फा ये दोनों मुजाफ बने हैं। बताइए, आप ही खुद बताइए, बने हैं या नहीं बने हैं? मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है। तर्जुमा भी देख ली, उस्ताद के पीछे, तालिब इल्म के सामने, काकी के आ रहे हैं। ट्रांसलेट से भी पता चलता है और इराब से भी पता चलता है। आइना सय्यारतुल मुदर्रिसी, उस्ताद की कार कहाँ है? हिया अमामा, हिया अमामा, ये सामने है, ये सामने है। देखिए सय्यारतुन ये क्या है? मुअन्नस है तो हिया इस्तेमाल किया है। ठीक है, हुआ इस्तेमाल नहीं किया है। हिया अमामल मदरसती, ये पूरा सेंटेंस यहां मिल रहा है इधर। हिया अमामल मदरसती, वो मदरसा के सामने है। ये मदरसा के सामने है। आइना बैतुल इमामी, देखिए अमामा और इमामा में फर्क देखिए। इमामा के नीचे, हमजा के नीचे, अलिफ के नीचे हमजा है, और अमामे में हमजा के अलिफ के ऊपर हमजा है। ये अमामा है और ये इमामा है। ठीक है, दोनों को एक बार देख लीजिए और पता चल जाएगा फर्क है या नहीं है। फर्क है जी। हाँ, तो अमामा को इमामा नहीं पढ़ देना, वरना माना ही चेंज हो जाएगा। आइना बैतुल इमामी, इमाम का घर कहाँ है? बैतुल सामने। इमामी खल्फल मस्जिदी, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। आइना जलसा हामिदुन, हामिद कहाँ बैठा है? जलसा बैठना, जलसा का माने क्या है? बैठना। और जलसा ये क्रिया है, वर्ब है। जलसा ये फ़इल है, तो हामिदुन फाइल, फाइल हमेशा मरफू होता है। क्या होता है? मरफू, यानी इसके ऊपर पेश आता है। फाइल हमेशा क्या होता है? पेश। मरफू।
फाइल हमेशा मरफू होता है। अयना जलसा हामिदुन, हामिद का घर, हामिद कहाँ बैठा है? जलसा खल्फा महमूदिन, जलसा खल्फा महमूदिन। जलसा, अब जलसा के अंदर हुआ फाइल है, हुआ छुपा हुआ है। जलसा हुआ, वो बैठा, खल्फा महमूदिन, महमूद के पीछे। यहाँ खल्फा मुजाफ बन गया है, महमूदिन मुजाफ इलैह बन गया है, और दोनों मुजाफ इलैह बनकर क्या बन गया? जलसा का मफऊल भी। जलसा हुआ फाइल, जलसा के अंदर पोशीदा क्या है? हुआ फाइल पोशीदा है। हुआ किसकी तरफ इशारा है? हामिद की तरफ इशारा है। वो बैठा है, वो बैठा महमूद के पीछे। ज़हाबा अम्मारुन, अम्मारुन ये फाइल है, क्योंकि ज़हाबा के बाद अम्मारुन फाइल वाज़े है, लिखा हुआ आया है, तो इसलिए छुपा नहीं है। यहाँ छुपा हुआ है क्योंकि नाम जिक्र नहीं है, इसलिए छुपा हुआ है। और अगर आप सोचे कि महमूदिन नाम तो आया हुआ है, ये फाइल क्यों नहीं है? क्योंकि फाइल का एराब क्या होता है? हमेशा मरफू होता है, वो रफ़ी हालत में होता है, उस पर पेश होता है। ठीक है, तो महमूदिन ये फाइल नहीं है। अब इधर देखिए, ज़हाबा अम्मारुन, अम्मार गया, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। अम्मार मस्जिद गया, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, मस्जिद की तरफ गया। ठीक है, व जलसा अमामल मिहराबी, व जलसा अमामल मिहराबी, और मिहराब के सामने बैठा। अब न्यू वर्ड्स देख लीजिए। अल मुस्तशफा, अल मुस्तशफा हॉस्पिटल, अल्मानिया जर्मनी, इनकलतर्रा इंग्लैंड, स्वेसरा स्विट्जरलैंड, सिक्कीन चाकू, फ्रांसा फ्रांस फ्रेंच, अमामा सामने, खल्फा पीछे। लिख लिया सबका या नहीं लिखा किसी ने? जी शेख। नहीं लिखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ। कल इंशाल्लाह हम दर्स नंबर 9 पढ़ेंगे। दर्स नंबर 9 में 2 जुज हैं, एक तो अलिफ ये वाला है और एक बा है, तो 2 जुज हैं इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन था। एक सेकंड में इसको बंद कर देता हूँ।